नमस्कार। गरीबों का मसीहा हरिनारायण प्रजापति समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के विकासखंड मनियर अंतर्गत ग्राम पंचायत अजौर के समाज सेवी एवं भावी प्रधान प्रत्याशी हरिनारायण प्रजापति ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र पर मुख्य विकास अधिकारी बलिया विकासखंड मनियर के यहाँ ग्राम सभा में हो रहे सार्वजनिक शौचालय निर्माण में कच्ची ईंट, सफ़ेद बालू एवं मानक से कम मात्रा में सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री का उपयोग हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। वहीं मीडिया कर्मी ने गांव में जब सच जानने के लिए पहुंचे तो ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। कहा कि आवास में 16,000 से लेकर 20,000 तक का घूस लेने का आरोप लगाया प्रधान पर। ग्रामीणों ने बताया कि गांव सभा में कागज पर निर्माण कार्य पूर्ण है, धरातल पर नदारत है। वहीं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की मंशा के अनुरूप स्वच्छ सुंदर भारत का सपना दो सरकार की मंशा है, गांव सभा में नहीं के बराबर है। गांव में सफाई कर्मी बहुत कम आते हैं और प्रधान द्वारा बताए हुए कुछ जगहों पर सफाई कर चले जाते हैं। नालियां उसी तरह बजबजा रही हैं। वहीं समाज सेवी एवं भावी प्रधान प्रत्याशी हरिनारायण प्रजापति ने कहा कि मैं गरीबों के लिए काम करता हूं, उनके हर दुख में रहता हूं। गांव सभा की कुल जनसंख्या 5,000 के लगभग है। मतदाता 2,200 गांव में निर्णायक भूमिका राजभरों की है। मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लोगों को मैं शौचालय का चेक मिला है, ना कोई खाता है ना पैसा गया है, फिर भी उनके खिलाफ नोटिस जारी है। यहाँ कहा कि न्याय है, यह कहाँ का न्याय है? सार्वजनिक शौचालय लमसम 150 से ऊपर दिखाया गया है, इसके बावजूद भी सड़क के किनारे गंदगियों का अंबार है। समाज सेवी हरिनारायण ने कहा कि ग्रामवासियों ने गांव सभा की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज गांव सभा में समाज सेवी हरिनारायण की कार्यों की सेवाओं की चर्चा जोरों पर है। गांव का कहना है कि यह गरीबों का मसीहा है जो हर सुख दुख में साथ रहता है। ऐसा ही सच्चा और पक्का ईमान वाला व्यक्ति गांव का प्रधान होगा। ऊपर बीम को कहीं व्यवस्था नहीं, बीम मतलब एक ठो सरिया दे के उसको ढाल दिया गया है। अच्छा। और आवास की क्या व्यवस्था है? आवास में तो मतलब उन लोग जो पैसा लिए हैं तो आवास वाले बताएंगे कि उन लोग से क्या लिए। हम लोगों को तो आवास मैंने आवास में क्या धांधली हुई है कि नहीं हुई है? धांधली हुई है। ऐसा है ना कि लोगों को जो मनरेगा से जो पैसा आता है मजदूरी का, वो शायद ही किसी कहना तो यही चाहते हैं कि भाई जिस तरह परिवहन, जिस तरह के हम लोग का जैसे कि कष्ट दूर हो और गांव में मान लिया जाए कि इंसानियत नाम का सम्मान्य हो। जैसे कोई ऐसा कोई व्यक्ति है उसका दुरुपयोग न किया जाए। और प्रधान से मैं यही विनती करूंगा कि अगर आप गांव सभा के मालिक हैं तो ऐसा काम कीजिए, जो भी गरीब आदमी है उसको कम से कम थोड़ा हिदायत दिया जाए कि बेचारा वो भी सुकून से जिए। ये मैं चाहता हूँ, जानना चाह रहा हूँ। सिंह साहब गए क्या? अब ऐसे प्रधान को फिर आप लोग दोबारा गांव में प्रधान बनाना सकते हैं? हर आदमी के साथ कुछ लोग होते हैं तो हम ही एक विरोध कर रहे हैं ना। पूरा गांव को तो इसके विषय में सोचना है ना। मैं आपसे पूछा, मैं आपके साथ पहले भी नहीं थे। विरोध में बा ठीक ना, वो काल निमन हो जाई आ काल जो निमन बा बड़ा बाउल हो जाई। ये तो मान लीजिए कि आप लोग इस प्रधान को, वर्तमान प्रधान को रखना चाहते हैं कि बदलना चाहते हैं? नए अच्छे और अच्छे स्वभाव के प्रधान को लाना चाहते हैं, गांव में विकास चाहते हैं? ऐसा है ना कि जो भी प्रधान हो जा रहा है उसका व्यवहार पहले के अपेक्षा बाद में जब प्रधानी पद का मतलब पा जाता है जब वो तो बदल जाता है। जो लोग उसको नहीं दिए रहते हैं वोट, वो लोग उसके साथ हो जाते हैं। आपके गांव में एक जब मैंने आया तो ये पता चला कि कोई हरिनारायण प्रजापति जो हैं, जो एक समाज सेवी भी हैं और अच्छे गांव में गरीबों का एक मसीहा बनकर के आके गरीबों को मदद के लिए हर समय खड़ा रहते हैं। और भावी प्रधान पद के हम भी इनके साथ ही हैं। भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। क्या इनका विचार, आप इनके प्रति क्या विचार है आप लोगों की? देखिए, हमारे विचार से कुछ होने जाने वाला है नहीं। हम अगर चाहेंगे कि फलाना को बना दे तो हम तो बना नहीं सकते हैं। तो पूरी गांव की जनता जिसको चाहेगी उसी को ना बनाएगी। लोकतंत्र में जिसके साथ ज्यादा लोग रहेंगे वही बनेगा। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे? आप प्रधान को बदलना चाहते हैं आकि वो वही प्रधान को रखना चाहते हैं?
भैया हम लोग तो बस प्रधान इस बार बदलना चाहते हैं हम। अच्छा, आप हम भी बताइए। यही चाहते हैं कि अच्छे प्रधान हो और गांव का विकास सभा करे, का बढ़िया से विकास करे और काम उसको बदलना सफाई सब चाहिए। अच्छे से 5 करे। साल कम से कम 5 साल दूसरे को भी देखा जाए और एक आदमी को नहीं देखा जाए। क्या विकास का क्या होगा? यही रुतबा रहेगा। गरीबों के साथ जो आज समस्या झेलने को पड़ रही है वो समस्या ही खत्म हो जाएगी जिस दिन मैं अजौर में प्रधान बन गया। अच्छा, आप जिस दिन प्रधान बनेंगे उस दिन जो है यहाँ का विकास का काम जी, करेंगे। विकास का भी काम करेंगे और इनका जो है जो आज ये धंधा चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। क्या ये प्रधान के खिलाफ कोई जांच से संबंधित प्रार्थना पत्र भी दिए हैं? प्रार्थना पत्र दिए हैं, शौचालय पे दिए हैं कि जांच हुआ है कि नहीं अभी जी तक? जांच अभी नहीं हुआ है। कहाँ दिए हैं? वीडियो साहब को दिए थे और उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम्म। फिर मैंने 20 तारीख को वहाँ बलिया दिए थे। कहाँ दिए हैं? मुख्य विकास अधिकारी। जो समस्या उत्पन्न हुई है जी तो आवास में जो उत्पन्न हुई है, जी कुछ लाभार्थियों से पैसा लेकर के आवास दिया गया है। जी अभी और- जो ये सूची चल रही है, जो अभी नया लिस्ट आया है हम्म। उसमें ये कहा जा रहा है कि 2000 रुपया दीजिए हम आपका आवास पास करा देंगे। इसमें प्रधान का कोई भूमिका नहीं है। हम्म। इसमें प्रधान आवास नहीं दे सकता है, हम्म। अधिकारियों द्वारा आवास दिया जाएगा। और इसमें ये गांव का कहकर मेंबर भी हैं इसमें, कोई कह रहा है कि मुझे इतना दो आवास तुमको दिलवा देंगे। इस सब धंधली को मुझे रोकना है। आज गांव में सड़क नाली स्वास्थ्य पर क्या कहेंगे? गांव की सड़क नाली स्वच्छ तो सब ठीक ही चल रहा है, इसमें कोई नाली दिक्कत का नहीं है। सफाई हो। और नाली में सफाई कर्मी हमारे तरफ तो आते ही नहीं है। मैंने सफाई कर्मी गांव में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, बस जहाँ चिकन रहता है वहीं झाड़ते हैं, वो थोड़ा मोड़ा झाड़ के थोड़ा मोड़ा झाड़ कर मैंने चले जाते गंदगी हैं। के जगह तरफ नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। गंदगी साफ करते ही नहीं है। महीने में कभी एक बार आ जाते हैं, कभी आते ही नहीं है साफ सफाई। जहाँ ज्यादा अच्छा। कचरा उठता महीने में कभी एक बार आ गए तो आ गए, नहीं तो फिर रोड फ्रेश प्रतिदिन लोग नहीं आते नहीं हैं। नहीं। प्राइमरी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है। तो वहाँ की व्यवस्था कैसी है? वहाँ की व्यवस्था तो ठीक है, मिड डे मील की ठीक है ठीक है। जी। बाकी यहाँ आज जो गांव सभा में जी। शौचालय कितने बनाए गए हैं? शौचालय हर घर पर आया था। लगभग शौचालय 120-30 के लगभग है। लेकिन आज भी जो है जी आपके गांव में इतने शौचालय जो आप बता रहे हैं, उसके बाद भी सड़कों पर जो है जी लोगों को बैठते हुए गंदगी करते हुए देखा गया है। जी। इस पे क्या कहेंगे? इसमें दोष किसका है? दोस्त जो शौचालय बनाए हैं हम्म। उनको तो मैं ये कहूँगा कि अपने शौचालय यूज करें, हम्म। इससे गंदगी से हम्म। रोग फैलेगा। तो गंदगी को दूर करना है, सरकार शौचालय दिया है तो शौचालय का यूज करें और गंदगी को भगाएं अपने गांव से। एक बात और आ रही है, गांव सभा में जब मैंने भ्रमण किया जी तो ये पता चला कि आप गांव सभा के भावी प्रधान के रूप में जनता आपको देखना चाह रही है। जी तो उसमें आप क्या कहेंगे? और आप जब प्रधान बनेंगे जी। तो आपकी प्रथम मतलब कर्तव्य क्या होगा गांव के विकास के लिए? जी, पहले तो विकास के लिए अभी प्रधान बना चाहे नहीं बना, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और बिना निस्वार्थ लड़ रहा हूँ और उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। कोटे पे भी धांधली हमारे गांव में हुआ। चाना आया था सरकार के तरफ से 2 किलो, एक बार चाना नहीं आया था, उसी का उठकर आया था तो कोटेदार और प्रधान मिलकर चाना लूटने की प्लानिंग में थी। और जब इनको जैसे जानकारी हुआ कि अधिकारी के पास मैं जा रहा हूँ तो चाना बंटवा दिए। मैंने आप गरीबों के हर दुख दर्द में जो है रहते हैं साथ। जी, हर दुख जो दर्द कोई में। गरीब बीमार पड़ता है उसको अस्पताल तक ले जाने का जी, काम जी, करते हैं। जी। गांव में कोई समस्या होती है उसको थाना तक ले जाने का काम जी, करते हैं। जी। मैंने हर तरह हर चीज ब्यूरो से चीफ आप गरीबों की एजाज मदद अहमद करने को सिद्दीकी के तैयार साथ हैं। कैमरामैन निस्वार्थ मोहम्मद करते हैं। सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ आप जो है बलिया। गांव में अगर आप